जाते एक मोटिवेशनल शायरी आप लोगों के लिए। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा मत सोचो, कल क्या होगा मत सोचो, क्या पता वक्त कल खुद अपनी लकीरें बदल दे। मैं नवीन सर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय मिस्टर नवीन सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज जो है कि हम जो पिछले क्लास में जो चल रहे थे रेशियो छूटा हुआ था, उस रेशियो को हम आगे की ओर बढ़ाते चलेंगे, ठीक है ना। रेशियो का 2 पार्ट आपका बेसिक पार्ट हुआ था, बेसिक का 2 पार्ट हुआ है और बेसिक में 2 पार्ट मिला है, पार्ट ए और पार्ट बी। उसको थोड़ा सा हम आगे की ओर बढ़ाते चलते हैं। ये टोटल रेशियो का यहाँ पर हम सिखाएंगे टोटल 8 से 10, ठीक है। 8 to 10 टाइप्स का ये हो जाएगा, आपका पूरा वीडियो जाएगा, टोटल 8 से 10 वीडियो जाएगा, जिसमें अलग अलग वेरिएंट टाइप का होगा। सब टाइप वाइज यहाँ पर हम बांट के डालेंगे रेशियो, ठीक है ना। रेशियो का अलग प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाइए, रेशियो वाला प्लेलिस्ट में देखिए। 2 को पहले बेसिक दे दिया है। ई वाला जो वीडियो देख रहे हैं, जो इस बार वीडियो देखेंगे, आज का वीडियो देखेंगे क्वेश्चन वाला, तो उससे पहले आपको अगर बेटर होगा कि मेरे तरफ से ये सजेशन रहेगा कि आप पहले बेसिक वाला जाके पहले देख लीजिएगा। बेसिक देखिएगा, समझ में एकदम 110% गारंटी के साथ आएगा ही आएगा, है ना। और ये वाला जो है थोड़ा परेशानी होगा, इसलिए कि अभी देखिए कोई भी चीज़ को बेसिक से शुरुआत से अगर देखा जाए, बढ़िया से चला जाए तो आसानी से सीखने में बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले बेसिक का 2 पार्ट है उसको देख लीजिए, इसके बाद जो भी आता है वीडियो उसको देखते चलिए, ठीक है ना। तो आज हम लोग चालू करेंगे रेशियो का क्वेश्चन। बेसिक सारा समाप्त हो गया है, अब बेसिक पर हम नहीं जाएंगे, आसानी से आगे की ओर रेशियो में चलते बढ़ेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि रेशियो पर आते हैं, क्या लिखा है रेशियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेशियो। बेसिक में टाइप 1 की बात करते हैं। टाइप 1 हर टाइप का अलग अलग क्वेश्चन होगा, उसको हम कराते चलेंगे। टाइप 1 में देख लीजिए क्या है। टाइप 1 में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्या बोलता है। टाइप 1 अगर कहीं लिखा रहे, क्या लिखा रहे, 2x बराबर 3y, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में होता है, तो बताए थे ना कि इसका गुणांक को पलट देने पर, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1 है, इसका गुणांक को पलट देने पर, अभी इसको छोड़ दीजिए, यहां पर इसको रहने दीजिए। देखिए कैसे हम बनाते हैं। जब सिर्फ 2 राशियां बराबर हो, जब सिर्फ 2 राशियां आपस में बराबर हो, तब इसका गुणनकवा को इस साइड और इसका गुणनकवा को इस साइड लेके चल जाइएगा, तो रेशियो का रूप धारण कर लेगा। ई वाला इस साइड आएगा तो बोलेंगे 3 और ये वाला इस साइड आएगा तो बोलेंगे 2, यानी x अनुपात y बराबर अगर कभी पूछे तो हम बोल सकते हैं कि 3:2 होगा। ये सिर्फ 2 का वाला में फॉलो होगा। कैसे फॉलो होगा, मान लिया कि यहाँ रहे 2, है ना, 24x रहे और यहाँ 27y रहे, तो x और y का अगर रेशियो कोई पूछ देता है कि सर क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। कैसे बना सकते हैं, ये वाला को यहाँ से उठाइए इस साइड लिखिए, ये वाला को उठाइए यहाँ से इस साइड लिखिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 27:24 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। जब कभी ऐसा रहे तब, है ना। अब सबसे बड़ी बात सरकार, और भी तरीका से रेशियो लिखा जा सकता है, तो हाँ लिखा जा सकता है। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं रेशियो का क्वेश्चन, थोड़ा सा हम आसानी से देखते चलेंगे। पहले बेसिक है, बेसिक का जितना भी रहेगा सब करवा देंगे आपको, 100% बताते हैं कि दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर कुछ नहीं, इसके नीचे तो कितना 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना 1। अब इसका गुणनकवा को खाली पलट देना है। पलटना है कि मतलब कैसे लिखिएगा, तो इसको देखिए, अगर x और y है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ लिखिएगा कितना 1/2, ठीक है ना। और इसके नीचे कितना हो जाएगा 1 है तो लिखेंगे 1/3। अभी रेशियो का रूप धारण कर लिया। इसका गुणनकवा को इस साइड पलट दीजिएगा, इसका गुणनकवा को ऐसे पलट दीजिएगा, तो ये पूरा x वाला का वैल्यू निकल जाएगा, ये पूरा y वाला का। कौची में, तो रेशियो में। अब आपको पिछला वीडियो में हम बताए होंगे, इस वाला बेसिक वाला वीडियो में जाके देखिएगा, है ना। जो बेसिक नहीं देखे हैं उसको थोड़ा सा परेशानी होगा, अब बेसिक देखे हैं उसको आसानी होगा। क्या होगा कि जब बताए थे कि जब 2 या 2 से अधिक भिन्न, जब 2 या 2 से अधिक भिन्न अनुपात के रूप में दिया हुआ रहे, तो सबसे पहले उनके हरों का एलसीएम ले लेते हैं। तो हरों का एलसीएम कितना होगा, 2 3 के एलसीएम 6,
तो 6 से इसमें गुना करेंगे तो 6 से इसमें भी गुना करेंगे। ये वाला टोटल 3 दूनी 6 और ये वाला कटेगा 3 बार में 2 तिया 6, तो रेशियो हो जाएगा 3:2। देखिए तो सेम वही आया है, इसको यहाँ से पलटे तो यहाँ लिखते थे और इसको यहाँ से पलटे तो यहाँ लिखते थे। ये x के हो गया, ये y के हो गया। देखिए 3 और 2 आ गया ना, एकदम सिंपल वे में है दोस्त, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा। जब कभी भी ऐसे रहे तब। अब एक तरीका से और आ सकता है ना, क्वेश्चन कैसे दे सकता है तो समझिएगा थोड़ा, एकदम आसानी वे में, एकदम धीरे धीरे समझाते चल रहे हैं। और जहां दिक्कत होगा वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करिएगा और देख लीजिएगा। देखिए यहां लिखा हुआ है 24x अनुपात 27y। ये हुआ पहला तरीके का, पहला वाला तरीका यहाँ पे हम बता चुके कि इसका गुणनकवा को इधर ले आइए और इसका गुणनकवा को यहाँ से यहाँ पलट के लेके चलाइए। तो ई वाला के लाइएगा इस साइड में तो हो जाएगा 27 और ई वाला के लेके चलिएगा तो ये हो जाएगा 24। तो ये हो गया x अनुपात y। ये हो गया फर्स्ट मेथड। कौन मेथड? फर्स्ट मेथड। जब कभी भी सिर्फ वैल्यू दिया रहेगा तब। अब संजोग से अगर कहीं बट्टा में दे दे तब कैसे लिखिएगा? तो देखिए अगर बट्टा में दे देगा, जैसे मान लिया कि यहाँ 1/24x दे दे और यहाँ कितना दे दे 1/27y दे दे, तब इसको कैसे लिखिएगा? कुछ नहीं करना है दोस्त। जब कभी भी इस तरीके का रहे तो इसके गुणनकवा को पलट देने पर रेशियो का रूप धारण कर देता। अभी ऐसे है ना, इसको पलट दीजिए तो ऐसे करिएगा तो कितना हो जाएगा 24 और ई वाला को पलटिएगा तो कितना हो जाएगा 27। ये कैसे हुआ? तो देखिए आपको बेसिक तरीका हम दिखला देते हैं। बेसिक क्या है तो समझिएगा, बेसिक से आसानी से सीखते चलेंगे। ई गुना में है ना तो हम लिखते हैं 1/24, x है तो x। ई वाला गुना में है, इधर आएगा बराबर के इस साइड में आएगा, बराबर के इस साइड में आएगा तो क्या बोलेंगे? भाग में हो जाएगा तो लिखेंगे इतना y बराबर 1/27 हो गया। ये क्या में है? भाग में है। किस चीज में है? भाग में। देखिए यहाँ पर 1/ इतना है, भाग में है, बराबर के इस साइड, उस साइड जाएगा तो कुछ ही में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो लिखेंगे x/y बराबर कितना 24/27। ये आपका आंसर होगा। और इसी को हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं? तो अब हम बताए थे पिछला बार बेसिक में, क्या बताए थे कि P/Q को हम कैसे लिख सकते हैं? तो P अनुपात Q लिख सकते हैं। x/y को कैसे लिख सकते हैं? तो बोल सकते हैं x अनुपात y। अब बताइए सरकार, यहाँ पर लिखा है 24/27 लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं 24/27। बोलिए, वही चीज आया है एकदम सेम। तो ये पहला तरीका हुआ, ये बेसिक तरीका हुआ। अभी पूरा सिखाएंगे, अभी 1 घंटे का पूरा आराम से वीडियो होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम पूरा सिखा के भेजेंगे यहाँ से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी वाला फॉर्म पे कैसे बनाएंगे उसको देखते चलेंगे, है ना। और हाँ एक बात और है, नोट डाउन करते चलिएगा। अगर यहाँ से कॉपी बनाइएगा तो सारा अपना कॉपी बनाते चलिएगा, दिक्कत आपको नहीं होने देंगे, है ना। चलिए अब यहाँ से देखिए सरकार कैसे बनता है। क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लिया जाए कि लिख दे 1/2x लिख दे और यहाँ लिख दे 1/3y लिख दे और दोनों का संख्या बराबर में है। क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है। और पूछ दे कि बताइए x अनुपात y बराबर क्या होगा। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो अभी सीख रहे हैं, है ना, अभी लर्निंग पीरियड में है, उनके लिए है। बहुत आसान है, पहले आराम से देखते चलेंगे। बनाने का एक तरीका नहीं है, बनाने का 4 तरीका है ना, बनाने का 3-4 तरीका है। टोटल तरीका को हम दिखाते चल देंगे, किसी भी तरीके से आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। फर्स्ट मेथड कैसा है तो देखिए, लिखा है 1/2 x है तो x, ये गुना में है इस साइड, बराबर के इस साइड गुना में, इधर आएगा तो भाग में, तो बोलेंगे भाग में, ये हो जाएगा y। ये भाग में है, इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा 1/3, है ना। अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये गुना में है तो लिखेंगे x/y बराबर, ये भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में, तो लिखेंगे 2/3। x का वैल्यू हो गया 2, y का वैल्यू हो गया 3। इस प्रकार से कह सकते हैं कि x अनुपात y बराबर 2:3 होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़िए, अब देखिए कैसे बनेगा। अगला देखिए, इसी प्रकार से दूसरा और कैसे टाइप से बन सकता है। जब कभी भी आपको सेकंड वाला मेथड समझिएगा, सेकंड मेथड समझिए कैसे है। जब कभी भी आपको ऐसे लिख दे 1/2x बराबर 1/3y लिख दे, है ना, इतना लिख देता है। अब इतना लिख दे तो इसके गुणनकवा को आप क्या करिएगा, पलट दीजिएगा। इसके गुणनकवा को पलट दीजिएगा तो रेशियो के रूप धारण कर लेगा। तो इसको कैसे लिखिएगा, तो बोलेंगे जब दो, सिर्फ 2 की बात बोल रहे हैं, जब 2 राशियां आपस में बराबर के रूप में हो, ऐसे रहे तो इसका गुणनकवा को पलट दीजिएगा, है ना, तो ये रेशियो के रूप धारण कर लेगा। अब फिर एलसीएम लेके तोड़ना पड़ेगा, तो इसको तोड़िएगा तो x अनुपात y बराबर जो होगा, इसको लिखिएगा 2/1
और यहाँ लिखिएगा 3/1। 1 से भागा दीजिए तो संख्या उतना ही रहेगा, तो उससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो हो जाएगा 2:3। तो इस प्रकार से सेकेंड मेथड आपका बनके तैयार हो जाएगा। अब देखिए इसमें सिर्फ 2 मेथड लगा, क्यों लगा आपको हम बतलाते हैं। यहां पर आपको डायरेक्ट वे में हम करके नहीं दिखाए हैं, डायरेक्ट वाला रहेगा तो हम सेकंडों में उड़ा दीजिए, एकदम धड़ धड़ उड़ते चलिएगा। देखिए कैसे उड़ता है। देखिए अब क्वेश्चन जो है अगला है इसी प्रकार से, कैसे रहेगा क्वेश्चन उसको हम कराते चलते हैं। देखिए कैसे है, बच्चा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 अगर मान लिया जाए, लिख दे 2/3x बराबर 3/4y, ऐसे लिख दे, है ना। ऊपर में अभी 1 था तो आसानी से बना दिए। अब यहां अलग अलग है, नीचे अंश भी अलग हर भी अलग है ना। वहां अंश क्या था? 1 था, तो आसानी से बना दिए। अब देखिए इसको कैसे बनाना है। तब पहला तरीका अगर बात किया जाए, फर्स्ट मेथड की बात, फर्स्ट मेथड है ना, जब कभी भी आपको निकालना हो, जब 2 राशियां आपस में बराबर के रूप में हो तो उसका गुणनकवा को पलट देने पर रेशियो का रूप धारण कर देता है। ये पहला तरीका बताए। तो चलिए एक से हम भिड़ा देते हैं। अभी कैसे भिड़ाएंगे? तो लिखेंगे है ना 2/3 x है ना, तो इसके गुणनकवा को पलटिएगा तो हो जाएगा 3/2 अनुपात ये वाला होगा 4/3, तो ये हो गया x, ये हो गया x के, ये हो गया y के। अब देखिए तो ये भिन्न में आ गया है ना। अब भिन्नमा को सबसे पहले क्या करिएगा? हर के एलसीएम ले लीजिएगा। हर के एलसीएम 2 3 के एलसीएम कितना? 6, तो 6 से इसमें गुना करिएगा, तो 6 से इसमें भी गुना करिएगा। 2 3 कितना बार में? 6 बार में, और 3 दूनी कितना बार में? 6 बार में। तो यहां से हो जाएगा 8 और यहां से हो जाएगा 9। ये हुआ पहला तरीका। जब क्या करेंगे? उसके गुणांकवा को पलट देंगे तब। तो यहां लिख देते हैं कि जब गुणांक को पलट दिया जाए, गुणांक को पलट दिया जाए तो रेशियो का रूप धारण कर लेता है। कौची का रूप धारण कर लेता है? रेशियो का रूप धारण कर लेता है। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका कैसे है सरकार? तो समझिएगा, सेकंड वाला जो मेथड है वो बेसिक तरीका है। बेसिक कैसे समझिएगा, एकदम आसानी से, एकदम इतना आसानी से हम चलाएंगे कि आपको परेशानी नहीं होगा। इस चैनल पर एकदम गारंटी फुल्ली है ना। देखिए क्या लिख सकते हैं, 2/3x है तो 2/3x बराबर 3/4y है तो 3/4y कर देते हैं। ठीक है, 4y। इस सेकंड वाला मेथड है। सेकंड वाला मेथड कैसे है बाबू? तो समझिए इस चीजवा को सेकंड वाला मेथड में हम क्या करते हैं कि अभी बताए हैं कि ई गुना में है, ई वाला इस साइड आएगा तो भाग में होगा, तो लिखेंगे 2/3 गुना x बट्टा कितना y बराबर 3/4। अब देखो दोस्त, ई गुना में है ना, ई वाला संख्या भाग में, उधर जाएगा तो गुना में, और ई वाला गुना में इधर आएगा तो भाग में। तो बोलेंगे x बट्टा y बराबर कितना हो जाएगा 3/4। ई भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो गुना, और ई कितना हो जाएगा बट्टा 2, तो 3 3 9 बट्टा कितना हो जाएगा 8। तो आपका आंसर हो जाएगा x बट्टा y बराबर 9/8। इसी को हम कह सकते हैं कि x अनुपात y बराबर 9/8। ये हो गया दूसरा तरीका। देखिए सेम टू सेम आंसर वही आ रहा है। अब एक शॉर्ट तरीका एकदम दिखाते हैं, एकदम आसानी से इतना समाप्त होगा जल्दी में कि जब कभी भी भिन्न गुणांक में रहे, इसका गुणांक जो है भिन्न है, ये गुणांक में दिया रहे और बराबर में रहे, तब कैसे बनाएंगे? तो देखिएगा उसको हम दिखाते हैं तीसरा तरीका, थर्ड मेथड है ना। थर्ड मेथड समझते चलिएगा कैसे बनेगा, एकदम आसानी से, परेशानी नहीं होने देंगे, ये कन्फर्म है, हमारा वादा है। देखिए 2/3x है बराबर 3/4y है ना, ये है। अब क्या बोला गया है कि x और y का रेशियो निकाल के दिखाइए, कैसे होगा, कितना होगा, क्या होगा। तो देखिए दोस्त, जब कभी भी इस तरीके का रहे तो सबसे पहले ऊपर वाला के हर के एलसीएम ले लेना है। कितना लेना है? हर के एलसीएम, मतलब सॉरी अंश के एलसीएम लेना है, अंश के एलसीएम लेना है, ठीक ना, अंश का एलसीएम लेना है। 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो 6 होगा तो इसको इस प्रकार से लिखना है 1/6 x अगुना 2/3 है ना, बराबर यहां पे है, या रेशियो में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे बराबर में लिखे ना, उससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। 1/6 गुना 3/4 y हो जाएगा। ठीक है ना, दिख रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको यहां से काटिएगा, ये वाला से ये वाला कटेगा 3 बार में, ये वाला से ये वाला कटेगा 2 बार में, 3 तिया 9, तो आपका आंसर हो जाएगा 9। x का जो वैल्यू आएगा निकल के, ई पर अब ध्यान नहीं देना है कि क्या बचा है, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 9 आ गया।
ये वाला कटेगा तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, ये वाला जो हो जाएगा y का वैल्यू निकल के आएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 9:8 होगा। अभी हम आपको करके दिखलाएंगे, देखिए कैसे कैसे क्या होगा, वो सारा वीडियो बतलाएंगे। देखिए पहला तरीका आपके गुणांक को पलट दीजिए तब आ जाएगा, दूसरा तरीका आपके बेसिक तरीका है जब इसको इधर ले जाइएगा, और तीसरा तरीका जो है बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, अंशों का सबसे पहले एलसीएम लेना है। अंशों का कितना लेना है एलसीएम, और एलसीएम को 1 एलसीएम कर देना है। 1 एलसीएम, जो एलसीएम निकल के आया है उसका 1 एलसीएम करना है, काटना है उससे, जो नीचे आएगा उसका मनवा लिखते चल देना है, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार के हम क्वेश्चन को और देते हैं और दोनों तरीके से बनाने का हम दावा करवाते हैं कि आपसे एकदम सटीक तरीके से एकदम सेकेंडों भर में उड़िया देंगे एकदम। देखिएगा कैसे उड़ेगा से। चलिए चलिए तो देखिए, अब दूसरा नंबर जो प्रश्न है, इसी प्रकार से हम क्या दिए कि यहां अगले प्रकार का और भी प्रश्न लाए, उसी टाइप का, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसको बनाने के लिए क्या लाए कि जब कभी भी गुणांक का देख लीजिए, गुणांक कौची में, x का गुणांक जो है भिन्न में दिया हुआ है और y का गुणांक भी भिन्न में दिया हुआ है, तो डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं। यहां देखिए a का गुणांक जो है भिन्न में दिया है अब बराबर में, b का गुणांक वो भिन्न में दिया है बराबर में है। तो इसको बनाने के लिए पूछ रहा है कि x अनुपात y बराबर कैसे होगा। तो देखिए एकदम आसानी से करते चलेंगे। हमने अभी बतलाया कि आपको 2 तरीके से बतलाएंगे, एक तो पहला बेसिक तरीका से बतलाएंगे और दूसरा आपको शॉर्ट तरीका से बतलाएंगे। बेसिक क्या है तो समझिएगा, बेसिक आपका यही ना था, बेसिक में क्या था कि आप इसको क्या करिएगा, यहां से यहां ले जाइएगा, इसको यहां से यहां ले आइएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो लिखिएगा x बट्टा y बराबर जो होगा, 4 में 4 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 16 और 3 में 5 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 15। तो x अनुपात y बराबर जो होगा 16:15 हो जाएगा। और शॉर्ट वाला तरीका क्या बतलाए हैं दोस्त, तो इन सभी का सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, 3 चौका 12, 3 4 के एलसीएम 12। अब 12 को कैसे लिखना है, 1/12 लिखना है, यहां भी 1/12 लिखना है। 3 चौका 12 या सॉरी 4 तिया 12 और यहां से हो जाएगा 3 चौका 12। 4 में 4 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 16 और इसमें इससे गुना करिएगा तो हो जाएगा 15। देखिए 3 और 5 का एलसीएम जो होगा यानी गुना हो जाएगा, x और y का जो वैल्यू निकल के आया इसी प्रकार से 15 और 16 होगा। देखिए सेम टू सेम आया है, यहां भी वही है यहां भी वही है। अब बार बार बेसिक नहीं बताएंगे, आसानी से बढ़ते चलेगा। देखिए यहां 9 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 42, 72। 72 को काटेंगे हम यहां, देखिए 72 यहीं लिख देते हैं हम, 9 8 72 तो 8 5 40, यहां से 72 को काटेंगे है ना, तो 9 8 72 तो 9 7 63 आपका आंसर हो जाएगा। एक और तरीका जो था, आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 9 में 7 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 63 और इसको इससे गुना करिएगा तो हो जाएगा 40। देखिए सेम टू सेम यही आ रहा है, तो इस सिर्फ दुए को मिलाना लग सकता है और तीसरा का चौथा पचमा आ जाएगा तो क्या करिएगा, फिर बुखार छूटे लगेगा है ना। तो देखिए कैसे बनता है, आसानी से बनाते चलते हैं, दूसरा का तीसरा चौथा भी रहेगा, ऐसे ही पूरा खत्म कर देंगे एकदम सेकेंडों भर में। चलिए तो अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा, देखिए कैसे, जैसे मान लिया जाए कि यहां लिखा रहा है 2/3x बराबर 3/4y अब बराबर 4/5z। अब पूछ दे कि भैया जी x अनुपात y अनुपात z का मनवा बता दीजिए। तो पहले आप क्या करिएगा, पहले आप निकालिएगा x और y के मान, x के मान निकालिएगा तो 3 में एकरा से गुना करिएगा तो बोलिएगा x बराबर है ना, x बराबर x बट्टा y बराबर, x बट्टा y बराबर 3 तिया 9 और यहां से 4 दूनी 8 करिएगा। अब फिर यहां से इस वाला टर्म में आइएगा तो फिर कहिएगा y और z का वैल्यू निकालिएगा, तो y अनुपात z बराबर करिएगा, तो 4 चौका 16 और ई वाला से करिएगा तो 5 तिया 15 आएगा। ज्यादा अगर सातिर दिमाग के होंगे तब। अब फिर क्या करिएगा, बोलिए कि इन दोनों को आपस में बराबर कर दीजिए सर, है ना। ज्यादा सातिर दिमाग होंगे तो कहिएगा कि इसको बराबर कर दीजिए। तो कैसे लिखिएगा, तो बोलिएगा x अनुपात y बराबर दे दिया है 9:8 है ना, और यहां पर दे दिया 16 अनुपात कितना 15। अब बोलिए कि दोनों घरवा जो है कि बराबर है। देखिए एगो कहावत याद, मतलब ये कहानी है जब हम क्लास में अपन पढ़ाते हैं तब की बात बता रहे हैं। अगुआ के नाम सुने, मीडिएटर है ना। अगुआ जो होता है ना शादी ब्याह वाला, वो अगुआ एक होता है, एक लड़कियों के तरफ से हो जाता है वही और लड़कों के तरफ से वही हो जाता है। तो देखिए ये जो घर है ये अलग घर वाला है और ये अलग घर वाला है, ये दूसरा का नंबर घर में, दोनों घर वाले मीडिएटर के काम क्या कर रहा है। तो देखिए ये है अगुआ है ना, ब्याह शादी क्या करवाएगा,
यह है लड़का और यह है लड़की, है ना। अब इन दोनों का शादी ब्याह करवाएगा के, तब मीडिएटर जो काम है वाई वाला के काम करेगा और इसी से काम आराम से होते चलेगा। तो देखिए 8 और 16, अगुआ एक ही को था, देखिए तो यहाँ 8 ये है 16, तो दोनों के अगर हम काम करें तो दोनों को बराबर न करना पड़ेगा, काहे। तो देखिए अगुआ जो है बगुआ दोनों एक ही को है, अगुआ एक ही को है, दो को नहीं है। तो ये दोनों के एलसीएम लेके बराबर करिए, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8, दोनों के एलसीएम 16 होने के लिए इसमें 2 से, तो इसमें भी 2 से। एक्स का मनवा निकल के आ गया कितना 18, है ना। वाई के मनवा निकल के आ गया 16 और जेड के मनवा तो ऑलरेडी पहले से है बुआ कितना 15। तो आंसर हो जाएगा 16 18 अनुपात 16 अनुपात 15, है ना। जबकि अगर मान लिया जाए ऐसे अगर बनाएंगे तो कितना समय लगेगा समय ना। अब देखिए आसानी से कैसे साफ हो जाता है, एकदम सेकेंडों भर में एकदम क्लियर होते चल जाएगा, परेशानी नहीं होगा, एकदम परेशानी नहीं होगा। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बोलिए तो एक बार 2/3 x बराबर 3/4 y, है ना, 3/4 y बराबर 4/5 z है ना। अब पूछ रहा है कि x अनुपात y अनुपात z का मनवा का होगा दोस्त। तो पहले इसको एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम में कितना होगा 4 3 2 के एलसीएम 12, है ना। तब 12 से हम यहां करेंगे, ई बार में कटेगा कितना बार में 6 बार में, 12 यहां भी लिखेंगे 1/12 लिखिए, है ना, 1/12 लिखिए, 3 चौका 12 या 4 ये 3 चौका 12, 3 ये 4 तिया 12, तो टोटल हो जाएगा 6 तिया कितना बार में 18 बार में। 3 का पहाड़ा से कटेगा 12 4 बार में, तो 4 चौका हो जाएगा 16 और 4 का पहाड़ा से 3 बार में कटेगा तो हो जाएगा 5 तिया 15। तो आपका आंसर हो जाएगा 18 अनुपात 16 अनुपात 15। बताइए तो इतना सारा ये जो झंझट था आडंबर था करने से कोई फायदा, एक लाइन में बन के तैयार हो गया, है ना। तो ये जो है कि इसको हम खाली टाइम टिकन बना सकते हैं। अगर कैसा भी क्वेश्चन रहेगा अगर भिन्न में दे दिया बराबर में रहेगा, एकदम आसानी से उड़ाना सिखा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा, किस तरीके से होगा, आसानी से देखते चलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आइए, अगला किस प्रकार से है उसको भी देखते चलते हैं। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन रहेगा। मान लिया जाए कि यहां लिख दे 2/3a, है ना, बराबर 3/4, है ना, सॉरी यहाँ 3 कर देते हैं इसे, है ना, 2/3 कर देते हैं, b बराबर 3/4 c अब बराबर 4/5d, ऐसे कर दिए। अब बोल दिया क्या कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर का होगा। निकालिए, बेसिक तरीका से निकालिएगा ना, मजा आ जाएगा। इसके लिए सबसे आसान सा तरीका वही है, कौन वाला, शॉर्ट वाला। कुछ नहीं करना, इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम में कितना होगा 3 4 2 के एलसीएम 12 होने के लिए देखिए यहां से 1/12 से गुना करेंगे तो इसमें भी 1/12 से गुना करेंगे, तो इसमें भी 1/12 से गुना करेंगे, तो इसमें भी 1/12 से गुना करेंगे। अब काट छाट करिए, 3 चौका 12, 4 दूनी 8, तो एक का मान हो गया 8, 2 से कटेगा 6 बार में, तो 6 तिया 18, तो आपका आंसर हो जाएगा 18। आगे बढ़िए, यहां से 3 चौका 12, 4 चौका 16, तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा 16, 4 तिया 12 तो हो जाएगा 15, 5 तिया हो गया पूरा आंसर क्लियर। अगर ए से लेके जेड तक भी दिया रहेगा ना, वो पक्का बताते हैं कि अब बनाने के लिए आप सीख जाइएगा, है ना। तो इसी प्रकार से चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलिएगा नहीं। अब वीडियो को हो सकता है ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि बच्चा इसको सीख सके, है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न पर। चलिए तो ये देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है और इसके बाद इस वाला टॉपिक को यहां पर एंड करेंगे। इसके बाद इसी प्रश्न में दूसरा तरीके का टाइप जो है अलग अलग वेरिएंट का जो क्वेश्चन आता है उस पर देखेंगे। पूछा है क्या कि 2/3p बराबर 3/4q बराबर 4/5r बट्टा 5/6s और 6/7t, है ना। तो पूछ रहा है PQRSTU का, है ना, t तक का पूरा बताइए कितना होगा। जब तक इस प्रकार के प्रश्न को बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले इन सभी का एलसीएम ले लीजिए, ऊपरे वाला के एलसीएम लीजिए, 6 5 4 3 2 के एलसीएम कितना हो जाएगा। तो 4 में देखिए 2 शामिल है, 6 में देखिए 2 शामिल है, फिर कितना शामिल है 3 शामिल है। तो डायरेक्टे बोल सकते हैं 6 5 30, है ना, और 30 चौका 20 से 120, है ना, 30 चौका 20 से 120, तो 120 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो बोलेंगे 1/120, यहां पर लिखिएगा 1/120। तो इसमें 1/120 से गुना कर रहे हैं तो इसमें भी आप 120 से गुना करिएगा।
1/120 से गुना करिएगा, यहां भी 1/120 से गुना करिएगा, यहां भी 1/120 से गुना करिएगा, ठीक है ना। अब काट छट करिए, ये वाला से ये वाला कितना बार में, 20 बार में, 20 सत्ते कितना हो जाएगा 140, तो ये वाला हो गया 140। ये वाला कटेगा 24 बार में, 24 छक 44 से 144, तो यहां लिख देंगे 144, रेशियो है तो रेशियो करेंगे। यहां से करेंगे 30 बार में, 30 पंचे कितना 150, तो ये वाला हो जाएगा टोटल 150। ये वाला कितना बार में, 40 बार में होगा, 40 चौका 160 होता है, तो पूरा लिख देंगे 160 बार में। और ये वाला कितना बार में कटेगा, तो ये वाला कटेगा आपका 60 बार में, तो इसको बोलेंगे 60 तिया 180, तो टोटल। अब कटेगा भी तो हाँ शायद 2 से कट जाएगा, है ना। तो ये वाला का 70 बार में कटेगा, ये वाला 72 बार में कटेगा, ये वाला 75 बार में कटेगा, ये वाला 80 बार में कटेगा, और ये वाला 90 बार में कटेगा। अब इससे ज़्यादा नहीं कटने वाला है, तो आपका आंसर हो जाएगा यही, ठीक है ना। समझ में आया को नहीं, कोई दिक्कत। तो यहां से ये आपका आंसर हो जाएगा आसानी से। यहां पे हमने एलसीएम जो है कि 120 लिया था, एलसीएम होना चाहिए था 60, तो आसानी से हो जाता, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहां पर हुआ, कोई दिक्कत नहीं, उससे ज्यादा परेशानी वाली बातें नहीं है, ठीक है। अब यहां तक ये वाला क्वेश्चन को हम रहने देते हैं। इसके बाद जो है इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है और मेरे पास है, बहुत सारा है, टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन का भरमार है, बहुत सारा हम क्वेश्चन लिख के आए हैं, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, सब कहीं ना कहीं प्रश्न में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए अब आते हैं मेन बेसिक तरीके से अगले। ये जो था इतना सारा क्वेश्चन से क्या बोलते हैं उसको, कैसे निकाला जाता है क्वेश्चन, उसको हम देख रहे थे। अब देखिए कैसे आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, एग्जाम का क्वेश्चन है, A/B बराबर दे दिया है 2/3, और क्या दे दिया है कि B/C बराबर दे दिया है 4/5, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि A/C का वैल्यू क्या होगा। एकदम आसान है दोस्त, बहुत आसान है। देखिए कैसे बनाएंगे, इसको भी सिखाने के लिए अगला हम जो टाइप प्रयोग कर रहे हैं, ये बहुत आसान सा तरीका है। देखिए इसको बनाने का बहुतों तरीका है, 2 से 3 तरीका ये भी है, उसको देखिए हम पहला तरीका बतलाते चलते, एकदम शांति से बतलाएंगे। इस चैनल पर आपको हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं होगी, पेशेंस के साथ पढ़िएगा, मजा आएगा, वरना सजा काटते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे चैनल है, टेंशन नहीं लेना है। A/B बराबर दे दिया है 2/3, ठीक है, और B/C दे दिया है, तब B/C कितना दे दिया 4/5। ये पहला तरीका है जो हम सिखला रहे हैं। देखिए अभी बतलाए थे शादी ब्याह वाला काम हुआ था, मीडिएटर कौन काम कर रहा है दोनों में, तब मीडिएटर जो है 3 और 4 है, 4 3 के एलसीएम कितना होगा 12, 12 होने के लिए इसमें कितना से 4 से, तो इसमें भी 4 से। रेशियो के एक पद में यदि हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सारे पदों में भी x से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके सारे पदों में y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए 4 3 के एलसीएम होता है 12, 12 होने के लिए इसमें 4 से, तो इसमें भी 4 से, 12 होने के लिए इसमें कितना से 3 से, तो इसमें भी 3 से। तो आपका आंसर होगा ए वाला हो जाएगा आपका आंसर 8, बी वाला हो जाएगा 12। 12 को कोई एक के वैल्यू लिखिएगा, ये नहीं कि दोनों लिख दीजिएगा, काम में गड़बड़ा जाएगा, है ना। बी एक के वो है, ठीक ना। तो ये हो गया 8, ये हो गया 12, और ये हो जाएगा 15। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा कैसा तरीका है वो भी देख लीजिए। जब कभी भी लिखा रहे A/B, एकदम सीधा सीधी ऐसे लिख दीजिए, हो गया। B/C लिखा रहे तो एकदम सीधा सीधी ऐसे लिख दीजिए 4/। अब देखिए B दोनों में कॉमन है ना, यहां पर इन दोनों को कॉमन कर लीजिए। आप कॉमन करिएगा तो 4 3 के एलसीएम कितना 12, 12 होने के लिए यहां कितना से 4 से, तो यहां भी 4 से, यहां 3 से, तो यहां भी 3 से, तो ये हो गया कितना 8, ये वाला हो जाएगा 12, ये वाला हो जाएगा 15। A/B/C टोटल निकल के आ गया कितना 8/12/15। अब देखिए सरकार, अगर कहीं सिर्फ प्रारंभ वाला और अंतिम वाला पूछेगा, उसको निकालने का तरीका देखिए। ये तो पूरा था ना, है ना। अब देखिए अगर AC पूछता, A और C पूछता, तो डायरेक्टे बोलते यहां 8 और ये वाला कितना 15। ये हुआ दूसरा तरीका। तीसरा वाला जो तरीका है, थर्ड वाला, वो देख लीजिए कैसे है। तो दिया हुआ है A/B बराबर दे दिया है, A/B बराबर कितना दिया है, तो 2/3, ठीक है, 2/3। B/C बराबर दे दिया है कितना, तो B/C बराबर दे दिया है 4/5, है ना। और पूछा है आपसे A/C। जब कभी भी प्रथम वाला नीचे से गुना करिएगा तो ऊपर, मतलब नीचे से गुना करिएगा ये वाला तो A निकलेगा, और ऊपर से नीचे तक गुना करिएगा तो C निकलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया अंतिम वाला। नीचे से ऊपर तक जाएंगे तो ये 4 दूनी 8, तो पहला हो जाएगा A का मान 8,
ऊपर से नीचे गुना करिएगा, इस साइड में गुना करना है तो ये हो गया, इस साइड में गुना करना है। नीचे से ऊपर जाइएगा तो ए, और ऊपर से नीचे जाइएगा तो सी का वैल्यू निकलेगा। 3 पचे 15, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना? 15। देखिए वही आया है, ए बराबर 8 और सी बराबर 15। यहां भी आया ए बराबर 8 और सी बराबर 15। तो इस प्रकार से बहुत सारा अभी प्रश्न देंगे, आसानी से बनाने के लिए आपको सिखाएंगे। थोड़ा पेशेंस रखिए, पेशेंस के साथ कोई भी चीज पढ़िएगा एकदम क्लियर होते चलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके के प्रश्न कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं उसको भी देखते चलेंगे। और भी एक तरीका है उसको भी दिखाते चलेंगे, बशर्ते और थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, है ना। कोई और प्रश्न आएगा तो उसमें हम करते चलेंगे कैसा कैसा प्रश्न आता है, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रश्न क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यहां पर क्वेश्चन लिखा है कि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4, ठीक है। फिर लिखा है b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 7 और c अनुपात d बराबर 8 अनुपात 9। तब पूछ रहा है कि a अनुपात d का मनवा क्या होगा, है ना। a अनुपात d का मनवा क्या होगा? एकदम आसान, अभी बताएं। नीचे से ऊपर तक गुना करिए तो a, और ऊपर से नीचे गुना करिए तो d। कर दा गुना, 5 तिया 15 दूनी, मत सॉरी 8 पचे 40 तिया 20 से 120, तो यहां हो जाएगा 120। यहां गुना करिएगा तो 9 सत्य 63 में 8 से गुना 4 से गुना करिए, तो इसको हम डायरेक्ट वे में ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 63 गुना 4, है ना। 4 से कटेगा ये वाला, 30 चौका 20 से, 3 से ये भी कटेगा 21 बार में, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा 10 अनुपात 21। ये आपका आंसर। रेशियो का मतलब छोटा रूप होता है, ठीक है ना। रेशियो का मतलब छोटा रूप होता है। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ समझने में परेशानी हुआ होगा, तो कैसे आप इसको लिख सकते थे, इसको हम थोड़ा और शॉर्ट का मतलब ये थोड़ा लॉन्ग करके बतलाते हैं। कैसे? नीचे से ऊपर गुना करिएगा तो लिखिएगा 8 गुना 5 गुना 3, हो गया ना। यहां पर रेशियो है तो रेशियो लिखिएगा, कैसे लिखिएगा? 4 गुना 7 गुना 9, इस तरीके से लिखिएगा, ठीक। अब काटिए इसको, 4 दूनी 8, 3 से ही कटेगा कितना बार में? तो 3 से 9 कटेगा 3 बार में, अब नहीं कटेगा। तब 5 दूनी 10 आई 7 21, तो आंसर हो जाएगा 10 अनुपात 21। ये हो गया आपका आंसर। हमने जो है हमारे पास जो है कि थोड़ा जल्दी जल्दी हम काट देते हैं तो वो परेशानी नहीं होता है हमको। आपको जो होगा परेशानी थोड़ा इसलिए लगी होगा कि डायरेक्टे पहली बार सीख लिए हैं। अब इस पर आप बार बार रिपीटेशन करिएगा ना, आपको भी आसान लगेगा। एकदम डायरेक्टे 8 पचे 40, चाहे कर सकते थे डायरेक्ट, 3 से 9 कट जाएगा, है ना। यहां से 4 से ये वाला कटेगा तो 5 दूनी 10, सीधे कहिएगा 7 21, आपका आंसर, ठीक है। चलिए और भी देते हैं, और भी बहुत सारा अच्छा प्रश्न है, उसको देखते चलते हैं कैसे कैसे प्रश्न आता है, क्या क्या आता है उसको हम करते चलेंगे। देखिए प्रश्न में दिया है क्या, अगला प्रश्न कैसे दिया है, बोला a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 7, ठीक है। और क्या दिया है कि c अनुपात d, है ना, सॉरी c अनुपात d दे दिया है, नहीं, b अनुपात c बराबर दे दिया 7 अनुपात 9, है ना। और यहां दे दिया d अनुपात c, ठीक है। d अनुपात c बराबर दे दिया 3 अनुपात 5। तब पूछ रहा है कि भैया a अनुपात d का वैल्यू बताइए कितना होगा, है ना। a अनुपात d वाला का वैल्यू बताइए कितना होगा, a अनुपात d निकालना है। कैसे निकालिएगा? एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। कैसे कर सकते हैं? a अनुपात b बराबर दे दिया 5 अनुपात 7, b अनुपात c बराबर दे दिया 7। यहां देखिए तो e जो मीडिएटर होना चाहिए था, मीडिएटर की बात बोलते हैं, एकदम साथे साथे चलना चाहिए था। देखिए यहां मीडिएटर में चेंज हो गया है, ई वाला मीडिएटर ठीक ठाक है, लेकिन यहां मीडिएटर काम गड़बड़ा गया है ना। तो इस जगह मीडिएटर को क्या करना पड़ेगा? पलटना पड़ेगा। इसको इस साइड करिएगा और इसको इस साइड करिएगा तो आंसर दे देगा। तो इसको क्या करिएगा? इधर पलटिएगा इसे, तो लिखिएगा इसको काट छाट के, कैसे लिखिएगा? इसको लिखिएगा c अनुपात d बराबर 5 अनुपात 3, हो गया ना। अब a अनुपात d का वैल्यू पूछ रहा था, इधर से ऊपर गुना करिएगा a निकलेगा, और यहां से नीचे गुना करिएगा तो d निकलेगा। तो गुना करिए, 5 अगुना 7 अगुना 5, हो गया ना। इसको छोड़ देना, इसको नहीं देखिएगा। यहां से अनुपात है तो अनुपात करिएगा, 7 गुना 9 गुना 3, तो 7 गुना 9 गुना 3 हो जाएगा। 7 से ई वाला 7 खत्म और नहीं कटने वाला है, तो ये हो जाएगा 5 पचे 25 और 9 तिया 27। तो आपका आंसर हो जाएगा a अनुपात d बराबर 25 अनुपात 27, ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार से और भी इसके प्रश्न पर आते हैं। देखिए कैसा कैसा प्रश्न है, बहुत आसान आसान प्रश्न आएगा, किसी प्रकार से कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न।
उसको देखते चलिए और आसानी से सीखते चलिए। क्या लिखा है प्रश्न में? लिखा है क्वेश्चन यहां पर कि 2 के पावर 1.5 है ना, और यहां अनुपात में दे दिया है 2 के पावर 0.5। देन आपसे पूछ रहा है कि इसका रेशियो क्या होगा, है ना। रेशियो बतलाइए क्या होगा, है ना, अनुपात क्या होगा। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं? आसानी से, कोई दिक्कत नहीं भाई। देख लो यहां पर, देखिए यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 1/5 अब बट्टा 2 के पावर 0.5, है ना। बेस समान होने पर, आप पढ़े होंगे किसमें, शॉर्ट्स वाला में, बेस समान होने पर अगर पावर की बात रहे, बेस समान रहे बट्टा में रहे तो पावर क्या होता है, घटता है। तो लिखेंगे इतना, अब माइनस 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, और नीचे कुछ नहीं तो 1। अब यहां से लिखेंगे 2 के पावर 1 अब बट्टा 1, 2 के पावर 1 को 2 बोलेंगे और इसको 1 बोलेंगे, यानी 2:1 होगा। ये हो गया पहला तरीका। अगर सपोज इसको ऐसे बनाए तब दूसरा भी तरीका से आप बना सकते हैं, ये कोई ज्यादा भारी चीज नहीं है। देखिए पहला वाला तरीका जो है इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। अब सेकंड वाला तरीका से 2 के पावर कितना है, 1/2 अनुपात 2 के पावर 0.5, ठीक है ना। इसको थोड़ा तोड़िएगा, आप तोड़िएगा तो कैसे लिखिएगा, तो 2 के पावर 1/5, इसको हम यहां से हटाते हैं तो बट्टा में 10 आ जाएगा। इसको लिखिएगा बट्टा में कितना, 2 के पावर 0.5, हटाइए इसको, ये भी 10, ये वाला कटेगा 3 और ये वाला कटेगा 2, ये वाला कटेगा 2 बार में, तो आंसर हो जाएगा यहां से 2 के पावर 3/2 अब बट्टा 2 के पावर 1/2। बेस समान है अब भाग में, तब पावर क्या होगा, घटेगा। तो यहां से लिख सकते हैं 2 के पावर 3/2 माइनस 1/2, और नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 2 के पावर 2 अब बट्टा कितना 1, ई वाला से ई वाला कटेगा एक बार में, तो 2 के पावर हो जाएगा 1 अब बट्टा कुछ नहीं तो 1, तो 2/1 को हम बोल सकते हैं 2:1, ठीक है ना। तो दोनों तरीका से आप बनाइए, आपका आंसर वही आएगा, किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला कैसा है क्वेश्चन, उसको देखते चलेंगे। क्या है क्वेश्चन, सारा बढ़िया तरीके से समझ लेंगे। चलिए देखा जाए क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ है m is to n बराबर दे दिया 3:2। देन आपसे पूछ रहा है कि 4m + 5n, है ना, अनुपात 4m - 5n बराबर कितना होगा, है ना। चलिए अब देखिए इस प्रश्न को बनाना आसान है। m के जगह वैल्यू कितना है, 3, और इसके जगह पर वैल्यू कितना है, 2। अब देखिए किसी भी संख्या में, किसी भी निश्चित राशि में अनुपात की राशि के साथ हम गुना या भाग कर सकते हैं, परंतु जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं घटा सकते, उसके पीछे रीजन भी बतलाएंगे आपको हम। इसी में एक चैप्टर आता है, वहां पर हम पूरा तरीके से पढ़ाएंगे कि काहे हम नहीं गुना कर सकते हैं, जोड़ घटा काहे नहीं सकते, गुना भाग क्यों कर सकते हैं, है ना। तो देखिए यहां पर हम डायरेक्ट वे में अभी फिलहाल के लिए समझाते चलते, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। क्या है लिखा हुआ, m के जगह वैल्यू पुट करिएगा तो ये हो जाएगा 4 और गुना 3 प्लस 5 और गुना 2, ये हो गया अनुपात में। अनुपात यहाँ हो जाएगा कितना, a का वैल्यू निकालिए ना, दूसरा का तो अपने आप निकल जाएगा। ये वाला होगा 12 और ये वाला हो जाएगा 10, 12 10 कितना हो जाएगा 22। इन दोनों के बीच का अंतर निकाल दीजिए तो हो जाएगा आंसर कितना, 4 × 12 5 दूनी 10, तो आंसर हो जाएगा 2। तो यहाँ से हो जाएगा अनुपात में लिखिएगा तो हो जाएगा 11:1, ठीक है। तो बहुत ज्यादा भारी प्रश्न नहीं है। एक प्रश्न आपको बनाने के लिए हम दे रहे हैं, ये स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसको बनाइएगा। और वो जो है आपका रेशियो निकालने वाला है। सबसे पहले जो बता रहे थे, सबसे शुरू में बता रहे थे, वही है। कैसा लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसको बना के बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। 2/9 अनुपात 1/3, फिर लिखा हुआ है b अनुपात c बराबर 2/7, ये हो जाएगा 5/14। फिर कितना लिखा हुआ है, d अनुपात c का मान दे दिया है 7/10 और अनुपात 3/5। देन आपसे पूछ रहा है कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बतलाना है। हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतला दीजिएगा, ठीक है ना। कमेंट करना भूलिएगा नहीं, आगे बढ़ते चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए कैसा है। a अनुपात b बराबर लिख दिया है 5:7 और यहाँ पर c अनुपात d भी दे दिया है। कितना दिया है, तो ये दे दिया है 2a अनुपात 3b दे दिया है ना। 2a
अनुपात 3b। देन आपसे पूछ रहा है कि AC अनुपात BD का जो मान होगा वो कितना होगा। ऑप्शन भी यहां पर आपका दिख रहा होगा, तो देखिए ऑप्शन क्या है उसको देखते चलते हैं। ऑप्शन कैसा है देखिए, चलिए देखिए आपका ऑप्शन लिखा हुआ है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 प्रकार का ऑप्शन है। इसको देख के बतलाना है कि कितना होगा। अब देखिए हम बनाने का तरीका अगर बात करें तो यहां लिखा हुआ है 2a अनुपात 3b। किसका वैल्यू है? C का, और ये वाला वैल्यू है D का, है ना। A का वैल्यू यहां दे दिया और B का वैल्यू यहां दे दिया है। एकदम आसानी से बनाते चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाला संख्या में इस वाला का मान पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? A बराबर दे दिया 5, B बराबर दे दिया 7, और यहाँ C के जगह पे लिख दिया 2a और D के जगह पर 3b लिखा है। तो C का वैल्यू हम कितना निकाल के लिखेंगे? तब बोलेंगे 2, और A के जगह पर कितना वैल्यू है? 5, तो लिख देंगे 5। तो ये वाला पूरा हो जाएगा 10, है ना। B के जगह पर 7 है तो लिखेंगे 3 अगुना 7, तो टोटल हो जाएगा 21। यानी D का टोटल वैल्यू निकल के आया 21 और C का टोटल वैल्यू निकल के आया 10। तो इस प्रकार से A और C का वैल्यू पूछ रहा है। AC अनुपात BD का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। A का वैल्यू कितना है? 5, तो 5 पहले लिख दिए। C का वैल्यू बताइए कितना है? 10 है तो 10 लिख दिए। अनुपात है तो अनुपात कर दिए। यहाँ 7 है तो 7 लिखे B का, और इसका मनवा है कितना? 21 है तो 21 लिख दिए। ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 147। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, इस प्रकार से समाप्त। ठीक है ना। ये बेसिक फॉर्म है, बेसिक तरीके से आप बनाते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्त। हाँ, यहाँ पे थोड़ा यही है कि आपको वैल्यू रख के आराम से कर सकते हैं, इसके सिवाय दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन है, उसको भी करते चलेंगे। क्या लिखा है क्वेश्चन? चलिए देखिए, तो अब इसका बतलाइए आंसर कितना होगा। एक तो पीछे क्वेश्चन आपके दे चुके हैं, इतना सारा क्वेश्चन में आपको कुछ घर से भी बनाना है। जैसे देखिए आपका ये जो है क्वेश्चन घर से बनाना है, ये जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाइएगा। ये बता सकते हैं कि कितना होगा। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से बनाने वाला है। ये भी आप आसानी से बना सकते हैं, बशर्ते देखिए इसका हम कैसे बना देते हैं। ये आसान है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है। A के जगह वैल्यू हो जाएगा 2, B के जगह वैल्यू हो जाएगा 3 और C के जगह वैल्यू हो जाएगा 4। वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो लिखिएगा कितना? 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 4/2। यहाँ से आप करिएगा, है ना, तो काट लीजिए, इससे कट जाएगा। ये वाला से ये वाला कट जाएगा। एलसीएम हो जाएगा 12, तो 12 होने के लिए इसमें 12 से और इसमें भी 12 से। ये 3 से 4 बार में कटेगा, 4 से 3 बार में कटेगा, तो ये वाला हो जाएगा 8 अनुपात 9 अनुपात 24। तो इसका आंसर होगा 8 अनुपात 9 अनुपात 24। ठीक है ना। यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर डी जो है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है A अनुपात B बराबर C अनुपात D। तो इतना बराबर क्या हो सकता है ना। इतना बराबर क्या हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है। A के जगह पे वैल्यू का मान रख देना है क्या? C, और B के जगह पर वैल्यू का मान क्या रख देना है? D। तो M जो होगा देख लीजिएगा, M है ना। A के जगह क्या रखेंगे? A के जगह C रख लेते हैं। A के जगह पर क्या रख लें? C रख लेते हैं, तो C रख लेंगे। और N प्लस क्या है? C है, तो N प्लस C को N प्लस C रहने दीजिए। B के जगह क्या रख लीजिएगा? D रख लीजिएगा। तो M B के जगह जो हो जाएगा आपका D हो जाएगा, तो D रख लेते हैं। और ये ND है तो इसको ND रहने दीजिए। इन दोनों में C कॉमन है तो C कॉमन लीजिएगा, तो आपका हो जाएगा C कॉमन, तो हो जाएगा M प्लस N। और ये वाला हो जाएगा क्या? D कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा M प्लस N। तो यहाँ रेशियो में निकल के आएगा C अनुपात D, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों का अगर रेशियो पूछेगा तो ये हो जाएगा C अनुपात D। और C अनुपात D को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर ऐसे भी आ सकता है ना, दोनों आ सकता है। A अनुपात B भी आ सकता है या C अनुपात D भी आ सकता है। दो तरीके से उसका आंसर आ सकता है। ये पहला वाला तरीका क्वेश्चन हम बता चुके, ये वाला क्वेश्चन बता चुके हैं। अब यहां जो है वैल्यू रखना है। इस वाला में सबसे पहले ध्यान देना है कि ये बड़ा खतरनाक प्रश्न है। ये वाला अगर प्लस में है तो आसान है, अगर गुना में रहेगा तो बहुत परेशानी कर देगा, है ना। कैसे परेशानी करेगा वो इसके बाद वाला वीडियो में हम पूरा डिस्क्राइब के साथ बताते चलेंगे। देखिए A अनुपात B, C अनुपात D और E अनुपात F। A का मान कितना है? 1। B का मान कितना है? 2। C का मान कितना है? 1। मतलब सब इसके लिए भी इतना बराबर, इसके लिए भी इतना बराबर और इसके लिए भी इतना बराबर, सब के लिए। यानी AB के लिए भी 1/2, CD के लिए भी 1/2 और EF के लिए भी 1/2 ही वैल्यू है। मतलब A का मान पूछेगा तो 1, C का मान पूछेगा तब बोलेंगे 1, E का मान पूछेगा तब बोलेंगे E, है ना 1, B का मान पूछेगा तब बोलेंगे 2, है ना, D का मान पूछेगा तब बोलेंगे 2,
एफ का मान पूछेगा तब बोलेंगे 2, है ना। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, ये 3a लिखा हुआ है, तो 3a के मतलब a के जगह पर कितना 1, तो a के जगह पर 1 लिखना है, तो पहले हो जाएगा 3, है ना। c के जगह कितना है, तो हुआ c के जगह भी 1 ही है, तो c के जगह 1 है तो लिख देंगे 5। e के जगह कितना है, तो ये भी 1 ही है, तो ये हो गया 7, ठीक है ना। 7 में 1 से गुना करिए 7, 5 में 1 से गुना करिए 5, 3 में 1 से गुना करिए 3। b के जगह कितना हो जाएगा 2, तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, और f के जगह भी 2, तो हो जाएगा कितना 7 दूनी 14। अब सबको जोड़िए, 14 6 20 और 10 30, यहाँ रेशियो निकाल के लिखिएगा, तो ये वाला हो जाएगा 30 अनुपात, है ना। 7 5 12 3 15, तो आपका यहाँ से ऑप्शन कटेगा भी, तो हो जाएगा 1:2। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा इसका 1:2, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा 1:2 हो जाएगा। अब 2 प्रश्न रहा, इस 2 प्रश्न को आपको क्या करना है, बना के बतलाना है कि कमेंट बॉक्स में कितना होगा आंसर, ठीक है ना। तो ये जो होता है आपका इस तरीके से इस प्रश्न का यहां तक हम समापन करते हैं। और भी इसमें बहुत सारा प्रश्न है ना, क्वेश्चन बहुत सारा है, टेंशन नहीं लेना है, बहुत सारा क्वेश्चन लिखवाए हैं। टाइप ए में हम बहुत सारा क्वेश्चन लिखे भी थे, देख के देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, इतना सारा है कि मत पूछिए, अपने से क्वेश्चन सारा लिखा गया है। और लिखने के बाद ये जो है कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है, उसी का हम देख के यहाँ पर लिखे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें और क्वेश्चन है जो हम इस यहाँ पर समय के अभाव में हम नहीं करा पा रहे हैं, और नहीं तो समय रहता तो हम पूरा का पूरा इसको करवाते चलते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही तक रखते हैं। अब अगले वीडियो में आगे अगले कार्यक्रम पर चलेंगे, रेशियो का जो अगला पार्ट आएगा उसको हम देखते चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही तक, है ना। जाते जाते एक मोटिवेशनल शायरी आप लोगों के लिए। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा मत सोचो, कल क्या होगा मत सोचो, क्या पता वक्त कल खुद अपनी लकीरें बदल दे, है ना। तो आज के लिए जय हिंद जय भारत।